जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी साइंस से पर। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 के चैप्टर 2 जो कि पॉलिनोमियल है, उसकी एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन सॉल्व। हमने प्रीवियस वीडियो में इसके इंट्रोडक्शन और कुछ एग्जांपल को सॉल्व किया था, आप प्लीज उसे चेक कर लीजिए। फिर अब बात करते हैं हम एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। हमें बताना है इन इक्वेशंस में से कौन सा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है और कौन सा नहीं, और हमें रीजन भी बताना। अब फर्स्ट वाले की बात करें तो मैंने बोला था जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में उसमें एक ही टाइप का वेरिएबल है, तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, तो यहाँ पे एक ही वेरिएबल है जो कि है एक्स। तो यस, दिस एक्सप्रेशन दिस एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एक्स। सेकेंड वाले की बात करें इसमें वाई में ही है पूरी टर्म्स, और मतलब एक ही वेरिएबल है वाई, तो ये भी है, तो यस, दिस एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल वाई। इसका मतलब ये है कि मैंने इसको कॉपी करना है यहाँ पे। अब थर्ड वाले की बात करें हम, थर्ड वाले की बात करें, थर्ड वाले में हमारे पास 3√t+2√2। और यहाँ पे कुछ बच्चे ये गलती कर देते कि इसमें टी टी देख के बोल देते यस दिस एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल टी, पर ये नहीं है, ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। इसका रीजन मैं बताता हूँ कि जो t की पावर ये 3√t है, इसमें जो t की पावर है वो 1/2 है, ये एक होल नंबर नहीं है। और एक्सपोनेंट जो होना चाहिए यहाँ पे, मतलब इसकी जो पावर होनी चाहिए वो होल नंबर होनी चाहिए। एक्सपोनेंट यहाँ पे होल नंबर होना चाहिए, वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, यहाँ पे लास्ट तक, मतलब सो ऑन हो सकता है 0 से लेके लास्ट तक। ना नेगेटिव में आ सकती है इसकी पावर, ना ही फ्रैक्शनल, मतलब कि रैशनल नंबर में फ्रैक्शनल में आ सकती है, रैशनल नंबर तो नहीं। तो आपको ये बात का ध्यान देना है, तो ये एक पॉलिनोमियल वन वेरिएबल नहीं है, तो इसका आंसर आएगा नो। आपको लिखना है नो, इट कैन बी, नो, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट द एक्सपोनेंट दैट द एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल टी in term variable t in term 3√t is 1/2, which is not a whole number, वो एक whole number नहीं है। Therefore this expression is not a polynomial in one variable। क्या लिख सकते हैं, इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल की हमने कंडीशंस देखी थी, यहाँ पे जो एक्सपोनेंट है वहाँ पे होल नंबर होना चाहिए, होल नंबर के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए, ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए। फोर्थ की बात करते हैं, और मैंने उस जब पॉलिनोमियल की हम डेफिनेशन कर रहे थे तभी मैंने बता दिया था कि डिवीजन में वेरिएबल नहीं आना चाहिए, और यहाँ पे डिवीजन में वेरिएबल आ गया, मतलब कि 2y इनवर्स हो गया, मतलब इसकी पावर -1 हो गई, तो यहाँ पे होल नंबर ही होना चाहिए, तो ये भी नहीं है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो सेम लाइन, नो इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल 2/y, सॉरी y लिखना है हमें यहाँ पे, y in term 2/y is y in, यहाँ पे -1 आएगा, which is not a whole number, जो कि होल नंबर नहीं है।
यहाँ पे लिखना देयरफॉर दिस एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल, तो ये एक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। अब बात करते हैं फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाला तो आपको देखते से लग रहा है कि वन वेरिएबल में नहीं है, यहाँ पे थ्री अलग अलग वेरिएबल्स है, तो ये पॉलिनोमियल वन वेरिएबल नहीं है। और इसका आंसर आपको लिखना है तो आप ये लिख सकते हैं कि नो इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट दिस एक्सप्रेशन is a polynomial in three variables, क्योंकि ये x, y एंड t। तो आप लिख सकते हो देयरफॉर एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल, आप आगे लिख सकते हैं। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। अब सेकंड की बात करते हैं। राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, हमें एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट लिखने हैं। तो मैं यहाँ पे सॉल्यूशन की जगह आंसर लिखता हूँ, क्योंकि सॉल्व करने वाले नहीं है, डायरेक्ट आंसर आएंगे। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये तो वेरिएबल है, अब इसका कोफिशिएंट यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, तो क्या जीरो है? नहीं। अगर कुछ भी नहीं है मतलब वन है, मतलब फर्स्ट वाले का आंसर वन है। सेकंड वाले की बात करते हैं। सेकंड वाले की क्या है? वन। अब गलती क्या करेंगे बच्चे? वन लिख देंगे। आगे हम साइन को नहीं देखेंगे, माइनस है इसलिए माइनस वन है ये। थर्ड की बात करते हैं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखना, आपको किसी और को नहीं देखना है। एक्स स्क्वायर की बात करें, पाई बाई टू। अब फोर्थ वाला सन, यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो क्या है? तो भैया अगर एक्स स्क्वायर नहीं है मतलब उसका कोफिशिएंट जीरो रहा होगा। अगर अब मैं इसमें जीरो मल्टीप्लाई करता हूँ जीरो हो जाता है, जीरो में कुछ भी प्लस करो तो वो तो सेम नंबर ही आता है। तो यहाँ पे इसका जो कोफिशिएंट है वो जीरो है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। हमें थर्ड में एक गिव वन एग्जांपल ऑफ द फॉलोइंग बाइनोमियल डिग्री, हमें एक एग्जांपल देने, एक एग्जांपल देना बाइनोमियल डिग्री 35 का और मोनोमियल डिग्री 100 का। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा तो आपको पता है बाइनोमियल में दो टर्म्स आती हैं और मोनोमियल में वन टर्म्स आती है। इन्होंने एक बोला, हम तीन एग्जांपल देते हैं बाइनोमियल का। बाइनोमियल, सबसे पहले आपको लिखना है बाइनोमियल हैज टू टर्म्स। टू टर्म से मेरा मतलब है कि एक्स की पावर 35 प्लस एक्स 34, ये हो सकता है, ये फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड, 3x की पावर 35 प्लस टू, एक ये हो सकता है। एक हो सकता है 4x की पावर 35 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, मतलब हमें तो उसने बस इतना बोला है कि डिग्री 35 होनी चाहिए, तो डिग्री 35 है। उसके बाद ये कुछ भी आ सकते हैं और दो टर्म में होना चाहिए, क्योंकि बाइनोमियल है, तो ये हमारा दो टर्म में हो गया। अब मोनोमियल, मोनोमियल हैज वन टर्म। मोनोमियल के पास एक ही टर्म होती है, तो इसमें डिग्री हमारी बस बोला 100 होना चाहिए, तो एक्स 100 वन टर्म मतलब यही होना चाहिए। मैं ये भी लिख सकता हूँ, 2x 100 भी लिख सकता हूँ। वन टर्म का बोला है ना, तो वन टर्म तो कुछ भी हो सकती है। 4x 100 लिख सकता हूँ। हमने बस डिग्री का बोला, उसके आगे कोफिशिएंट इनकी कुछ बात नहीं की, तो ये आपके आंसर है। आप इन तीनों में से कोई से भी एक एक लिख सकते हैं, या फिर आप अपने मन से भी कुछ भी बना सकते हैं। बस उसकी आपको ये कंडीशन फुलफिल करना है कि डिग्री 35 होना चाहिए और डिग्री 100 होना चाहिए। ये आपको फुलफिल करना जरूरी है। फोर्थ की बात करते हैं कि राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, इसमें आपको सिर्फ हाईएस्ट डिग्री लिखना है कि हाईएस्ट डिग्री क्या है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, फर्स्ट वाले की बात करते हैं। इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या दिख रही है आपको? थ्री, तो बस यही है इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। सेकंड की बात करते हैं, इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हाईएस्ट डिग्री क्या है? टू, तो ये टू ही हो गई। थर्ड की बात करते हैं, इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है? यहाँ पे तो टी है, मतलब टी की पावर वन, तो बस वन इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। और फोर्थ की बात करते हैं, फोर्थ में तो कोई वेरिएबल ही नहीं है, तो इसकी हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? मैंने पहले भी बताया था, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री होती है जीरो, तो ये आपका जीरो है, ये आपका आंसर है। बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका क्या है। ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, तो इसकी डिग्री आपको याद रखना हमेशा जीरो ही रहेगी। और अगर मैं फिफ्थ वाला एक और क्वेश्चन मैं खुद से बनाता हूँ कि ये जीरो है, अब इसकी डिग्री क्या रहेगी?
इसकी डिग्री रहेगी नॉट डिफाइंड। मैंने ये प्रीवियस वीडियो में पहले ही बताया कि जीरो पॉलिनोमियल, इसे हम जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं, इसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। ये जीरो पॉलिनोमियल और इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड होती है। आगे बढ़ते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। लीनियर का मतलब है कि जो एक्सप्रेशन उसमें हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए, क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए, क्यूबिक में हाईएस्ट पावर 3 होनी चाहिए। ये इसकी कंडीशन है। अब इसमें हाईएस्ट पावर 2 है, मतलब कि ये क्वाड्रेटिक है। हाईएस्ट पावर 2 है, इसके लिए क्वाड्रेटिक है। अब इसमें बात करें, इसकी हाईएस्ट पावर 3 है, मतलब कि ये क्यूबिक है। आगे पीछे उससे कोई दिक्कत नहीं है, पर यहाँ पे हम हाईएस्ट पावर को देखते हैं, मतलब कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है वो। अब यहाँ पे वाई स्क्वायर है, तो ये भैया क्वाड्रेटिक हो गया। इसकी बात करें तो ये लीनियर हो गया, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर 1 है, इसकी भी हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये लीनियर हो गया। अब ये आर स्क्वायर है, मतलब कि ये हो गया क्वाड्रेटिक, और ये हो गया लीनियर। अब एक सपोज करो, अगर इस क्वेश्चन की जगह, इसमें यहाँ पे लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक की जगह अगर हमसे ये पूछा जाए कि मोनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल अगर हमें बताना है तो वो बताओ। तो उसकी बात करें तो ये दोनों दो टर्म है, मतलब कि ये बाइनोमियल है। ये दोनों भी दो टर्म है, तो ये बाइनोमियल है। ये तीन टर्म है, तो ये ट्राइनोमियल हो गई। यहाँ पे बाइनोमियल हो गई, ये मोनोमियल हो गई, ये भी मोनोमियल है और ये भी मोनोमियल है। तो हमने एक ही क्वेश्चन में दो कॉन्सेप्ट आसानी से सीख लिए, तो ये आपका आंसर है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस टॉपिक।